हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, अपने क्वेश्चंस को A4 शीट पे ही लिख लिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छी लगे, ठीक है, अच्छी दिखे। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने बुक भी लेके मैं बैठी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बुक लेके नहीं बैठी हूँ, आप देख सकते हो मैं बुक भी लेके बैठी हूँ। अगर आप इससे क्वेश्चंस देखोगे ना, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना कि वो बहुत क्या करते हैं, और बार बार इस क्वेश्चन को देखना और लिखना, क्वेश्चन को देखना और लिखना, वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, अपनी मेहनत तो की है, लेकिन आप लोगों के टाइम को बचाया है। तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दे सकते हो, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस बना के लाऊं। तो देख सकते हो हमारा क्वेश्चन क्या है। आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, A, B और C क्या है, पार्टनर्स हैं, और वो किस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो वो लोग 5:3:1 में क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. जब फाइनल अकाउंट बन गया तो ये देखा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसको तो हमने अपने अकाउंट बुक में कंसीडर ही नहीं किया है। ठीक है, तो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको अमाउंट दे दिया है कि उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना हुआ था। तो ए का 8,000 हुआ था, बी का 6,000 हुआ था और सी का 4,000 हुआ था। ठीक है, तो गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो जनरल एंट्री करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो देख एक जगह लिख के प्लस कर लेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए ड्राइंग पे कितना लगा था, 8,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन बी ड्राइंग पे कितना था, 6,000। और इंटरेस्ट चार्ज और सी ड्राइंग पे कितना था, 4,000। ठीक है, तो इन तीनों को हमने जब प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 18,000 रुपीज़ आ गया। अब आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा और देन आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, दिस अमाउंट ऑफ 18,000 इज एन आइटम ऑफ इनकम फॉर द फर्म। ठीक है, ये 18,000 क्या था, फर्म के लिए इनकम था, बट दिस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। लेकिन इसको हमने क्या किया, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा, मतलब हम भूल गए। ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट में हमने इसको क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के नहीं लिखा। एज सच द wait a minute, as such the profit of the previous year will not be increased by this amount। तो क्या हो गया होगा, जो पिछला साल होगा वो इतने अमाउंट से बढ़ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट साइड नहीं मेंशन किया। This profit of 18,000 will be shared by the partners in their profit sharing ratio। तो अब ये क्या होगा, 18,000 पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:1 है ना, हमें क्वेश्चन में ही मेंशन किया है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1 है। तो आप क्या करोगे, पहले ही निकाल लो इसका। हम जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 18,000 को 5:3:8 में। देखो 18,000 का जब आप क्या करोगे, ए के लिए निकालोगे तो 5 बाई क्या करोगे, 9 करोगे, 5 6 7 8 1 9। ठीक है, 9 करोगे आप, तो इसको क्या करोगे, 9 2 ज़ा 18, तो 2,000 को 5 से करोगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, और इसी को जब आप क्या करोगे, 3 यहाँ पे करोगे तो 2,000 को जब आप 3 से इंटू करोगे तो आएगा 6,000। ठीक है, और जब आप यहाँ 1 करोगे तो यानी 2,000 आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा इतना अमाउंट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो हमारा इतना ही आ रहा है, ए का 10,000, बी का 6,000 और सी का 2,000 रुपीज़। ठीक है, इतना हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको इस टेबल में दिखा देंगे, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट बनाना है तो हमें पहले क्रेडिट और डेबिट का पता होना चाहिए, क्या चीज़
क्रेडिट होगी, क्या चीज़ डेबिट होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आप पार्टनर्स लिखोगे, यहाँ एडजस्टमेंट में क्या चीज़ डेबिट है और क्या चीज़ क्रेडिट है, और डिफरेंस लिखोगे ए बी और सी। यहाँ पे डेबिट में हमने क्या लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, तो उनका इतना इतना रुपए का लॉस हुआ, और फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इतना इतना फर्म को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखो जो लॉस वाला था 8,000, और क्या हुआ, उसका बन कितना रहा था, उसको फर्म को देना कितना, 10,000 दिया। फिर बी का 6,000, तो उसने 6,000 पूरा दे दिया। सी का 4,000 था और इधर आया 2,000। ठीक है, ये क्रेडिट वाला अमाउंट है, ये डेबिट वाला अमाउंट है। फिर अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डेबिट और क्रेडिट में आप डिफरेंस निकालोगे, तो यहाँ पे 2,000 हमने क्रेडिट में लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट वाला अमाउंट बड़ा है, और 10,000 में से जब आप 8,000 माइनस करोगे तो हमारा आएगा 2,000 रुपीज़। फिर 6,000 में से 6,000 पूरा चला गया तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे एक डैश भी करके दिखा सकते हो, कुछ नहीं आएगा, पूरा हो गया। फिर 4,000 में से जब 2,000 गया तो यहाँ पे डेबिट का अमाउंट बड़ा है, तो हमने डेबिट साइड क्या कर दिया, 2,000 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करना है, इसका जनरल एंट्री बनाना है। तो जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ए क्रेडिट में है और सी क्या है, डेबिट में है। तो सी डेबिट में है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, डी आर 2,000 से, और ए क्या है, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। ठीक है, तो इसको डेबिट और क्रेडिट हमने कर दिया। फिर क्या है, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये किसका एडजस्टमेंट था, हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए थे, ये उसका एडजस्टमेंट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।